कुछ देर शांति रही। फिर शिव मूंगफली खाते हुए उसके छिलके निकाल वैशाली के ऊपर फेंकते हुए बोला, टीचर जी मूंगफली खाओगी? वैशाली ने चिढ़ के शिव को देखा और बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों परेशान कर रहे हो? शिव ने मुंह बना लिया और बोला, अरे झूठी टीचर, पाप लगेगा। मैंने बस खाने के लिए पूछा, ये हमारी संस्कृति है, कोई सामने बैठा हो तो अकेले नहीं खाते, और तुम हो कि ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा रही हो, महाकाल से डरो। वैशाली चिढ़ के बोली, देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे परेशान मत करो प्लीज़। शिव भी वैशाली के जैसे नकल उतारते हुए बोला, यार तुम क्यों परेशान आत्मा बनी घूम रही हो? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, ऐसे मत देखो, तुम्हारी शक्ल बता रही है भटकती परेशान आत्मा हो तुम। बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? ये शिव चुटकी बजाते सब ठीक कर देगा। वैशाली झल्ला के बोली, तुम दिक्कत हो, और मेहरबानी करके अपना तोते जैसा मुंह बंद रखो प्लीज़। शिव ने बेचारे सा मुँह बना लिया और बोला, वैसे मेरे घर में मेरी माँ और मेरे बड़े भैया हैं, और तुम्हारे? वैशाली कुछ नहीं बोली तो शिव फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुमने मुझे तो भैया बना लिया, लेकिन तुम एक बार मेरे बड़े भैया के बारे में सोच सकती हो। मुझे देख के तुम अंदाज़ा लगा ही सकती हो वो कितने हैंडसम होंगे। वैशाली गुस्से में शिव को देखने लगी। शिव फिर अपनी भतीसी दिखाते हुए बोला, तुम मुझे शादीशुदा तो नहीं लग रही, तो ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? वैशाली गुस्से में बोली, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। शिव बच्चों सा मुँह बना के बोला, यार तुम्हारे जैसी टीचर भाभी मिल जाएगी तो मैं तो जेल ही चला जाऊँगा। तुम्हारा गुस्सा और टीचरगिरी देख के मुझे अपने अंदर अपने भाई का रूप दिख रहा है। तुम दोनों सेम हो। सोचो, दो सेम लोग शादी कर लें तो क्या गजब शादी चलेगी। वैशाली गुस्से में अपनी पैर नीचे करके अपनी चप्पल पहनने लगी तो शिव आगे बोला, तुम्हारी ही एज के हैं, तुमने भी आज तक शादी नहीं की और उन्होंने भी। लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुमको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। वैशाली गुस्से में खड़ी हुई और टीटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। शिव को लगा शायद वैशाली बाथरूम गई है, इसलिए वो पीछे नहीं गया। वैशाली टीटी को ढूंढते हुए दूसरे कोच तक आ गई, लेकिन वो कोच खाली थी और कुछ आदमी बैठे ताश खेलते हुए शराब पी रहे थे। वैशाली को ये बात इलीगल लगी। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन सब की वीडियो निकालने लगी ताकि कंप्लेन कर सके। लेकिन पीछे से एक आदमी आया और उसने वैशाली की गर्दन पकड़ ली और उसके हाथ से फ़ोन छीन के फेंकते हुए बोला, क्यों रे, वीडियो निकाल रही हो? उस आदमी की आवाज़ से बाकी के आदमी भी खड़े हो गए और वैशाली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, अब ये मनोरंजन करेगा हम सबका। स्मार्ट बन रही थी, सारी स्मार्टनेस यही निकालेंगे। वैशाली डर गई और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ जाने दो, सॉरी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। वो आदमी वैशाली को धक्का देकर छेड़ते हुए बोला, तुझे बोलने लायक छोड़ेंगे तब ना। वैशाली सीधा सीट पर जाके गिरी और डर से उसके आंसू निकलने लगे। वो आदमी वैशाली की तरफ बढ़ने लगा कि तभी शिव वहाँ पर फ़ोन पर बात करते हुए उन लोगों को साइड करते हुए आगे आया। शिव फ़ोन पर बोला था, हाँ कमिश्नर अंकल, आपकी बेटी एकदम सुरक्षित है, 2 पुलिस वालों के साथ बाथरूम तक गई है। बोलते हुए शिव ने वैशाली को देखा तो हैरानी से फ़ोन पर हाथ रख के धीरे से बोला, अरे मैम, आप यहाँ क्यों बैठी हैं और आपके अंगरक्षक कहाँ गए? अभी आपके पाप, ओ सॉरी, कमिश्नर सर से ही बात कर रहा था। वैशाली नासमझी से खड़ी हो गई। वो आदमी भी थोड़ा सा डर गए थे, ये लड़की कमिश्नर की बेटी है और 2 पुलिस वाले भी साथ हैं। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो सारे आदमी मौका देख के जल्दी से अपना सामान लेकर उतर गए। ट्रेन फिर चल दी, लेकिन वैशाली अभी तक शौक में शिव को देख रही थी। तो शिव मुस्कुरा दिया और बोला, देखा, मुझ जैसे अच्छे लड़के की कंप्लेन करने जाने का नतीजा, महाकाल ने तुमको रास्ते में ही रोक दिया। वैशाली काफ़ी डर गई थी तो सीधा शिव के गले लग गई और रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच। शिव मुस्कुरा दिया और बोला, अब बनोगी मेरी भाभी? वैशाली शिव से दूर हुई और अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिर नाम में हिला दिया और नीचे से अपना टूटा हुआ फ़ोन लेकर अपनी सीट की तरफ चली गई। शिव भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसका सिर खा रहा था, अपने भाई की तारीफ़ें के पुल बांधते हुए। तुमको पता है, मेरा भाई वर्ल्ड बेस्ट भाई है। मेरा और माँ का ख्याल किसी बच्चे के जैसे रखते हैं। सोचो तुम्हारा कैसे रखेंगे। बस एक बार तुम उनके दिल में अपने लिए जगह बना लो। पलकों पर क्या, सिर पर बैठा के देश दुनिया घूम लेंगे वो, और साथ में प्यारा सा देवर जैसा भाई, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, और साथ में मेरी माँ तो पूछो मत। तुम बोलोगी तुरंत मंडप गड़वा के शादी करवा देगी, बस तुम एक बार हाँ तो करो। वैशाली अपनी सीट की तरफ आके बैठ गई और इस बार आराम से बोली, प्लीज़ अभी चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे भाई का ग्रंथ नहीं सुनना। शिव खुश होते हुए बोला, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? वैशाली ने गहरी सांस ली। देखो तुम बहुत अच्छे हो, पर ना मैं शादी में इंटरेस्टेड हूँ और नहीं तुम्हारे भाई में, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुम ऐसे ही किसी लड़की से अपने भाई की शादी की बात कैसे कर सकते हो। शिव थोड़ा उदास हो गया और बोला, क्यों? अभी हम सब थक चुके हैं भाई के लिए लड़कियां देख देख के। भाई को कोई लड़की समझ आती ही नहीं,
वैशाली, अच्छा तो तुमको लगता है तुम्हारे जिस भाई को कोई लड़की समझ नहीं आती वो मुझे समझेगा? हाँ, क्योंकि तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसी हो, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म। वैशाली उदास मन से बोली, मैं कुछ नहीं हूँ और तुम बेकार में मुझसे कोई उम्मीद ना पालो। अपने भाई के लिए कोई दूसरी ढूंढ लो। शिव ने मुंह टेढ़ा कर लिया और अपने फ़ोन में अपने भाई की फ़ोटो निकाल कर वैशाली को दिखाते हुए बोला, एक बार देख तो लो, क्या पता देख कहीं दिल हार जाओ। वैशाली ने एक नज़र भी फ़ोटो को नहीं देखा और अपनी बुक ओपन करते हुए बोली, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है। शिव की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, मतलब तुम? लेकिन शिव आगे बोलते हुए चुप हो गया। वैशाली समझ चुकी थी शिव क्या बोलना चाहता है, क्या समझ रहा है, इसलिए वो भी बोल दी, हाँ मुझे लड़कियाँ पसंद है। वैशाली ऐसा बोल के शिव का भाई और शादी ग्रंथ बंद करवाना चाहती, वरना तो सच्चा प्यार तो उसने किसी से किया था। शादी, बच्चे, सबके सपने देखे थे, लेकिन उसकी कुंडली ने उसकी सारी खुशियाँ डस ली। वो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि अपने प्यार का इजहार करे उसके सामने पहले ही अपनी कुंडली और घोर मांगलिक होने का सच आ गया था। और सच जानने के बाद उसके घर वाले इतना परेशान हो गए और उसको दोष देने लगे तो कोई दूसरा इंसान क्या ही उसका साथ देता। आगे के भाग देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।